Lion, एपिसोड 111। फुलवा के सामने आते ही सब हैरान रह गए थे। नकुल ने काफी कोशिश करी ताकि फुलवा अपनी कोई भी बात ना कह पाए, पर अंत में बलदेव ने फुलवा को मौका दे ही दिया। अब जो फुलवा ने बात बताई उसने सबको विचलित कर दिया। फुलवा ने बताया कि वो घनश्याम की पहली पत्नी थी। बच्चा ना होने के कारण घनश्याम ने धूमधाम से दूसरी शादी गौरी से कर ली। इस गुस्से के चलते फुलवा ने ही घनश्याम को जान से मार दिया था, जिसकी सजा पिछले काफी टाइम से अभिमन्यु को मिल रही थी। फुलवा की बात को इंस्पेक्टर नकुल ने झूठा साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की, पर सब बेकार तब हो गया जब खुद अभिमन्यु सबके सामने आ गया। अभिमन्यु इंस्पेक्टर नकुल के पास आया और घूरते हुए धीमी आवाज में बोला, सब पता लग गया है मुझे तुम्हारी काली करतूतों के बारे में। ये कहकर अभिमन्यु वहां से निकलकर बलदेव के पास आया और सबसे पहले उनको सरपंच बनने की बधाई दी। बलदेव को यकीन नहीं हो रहा था कि अभिमन्यु उसके सामने जीवित खड़ा था। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर कहा, सरपंच जी घबराइए नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ। प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ। ये तो भगवान की कृपा है कि मैं बच गया, वरना उन डाकुओं ने पूरी तैयारी के साथ मुझे खत्म करने का प्लान बनाया था। इंस्पेक्टर नकुल को ये सुनकर एक झटका लगा और उसने देखा कि अभिमन्यु उससे घूर रहा था। अभिमन्यु ने फिर बलदेव से कहा, सरपंच जी मैं आज आप सबको सच बताने आया हूँ। अभिमन्यु ने सारे गांव वालों के सामने अपना सच बताया कि उस रात वो और उसका टीम मेंबर दीनदयाल उस मनहूस बरगद के पेड़ के पास पहरा दे रहे थे। तभी उन्होंने एक औरत को देखा, जिसे देखकर दीनदयाल डायन समझ बैठा। वो औरत लाल साड़ी में थी, लेकिन वो औरत कोई और नहीं बल्कि फुलवा थी। अभिमन्यु ने बताया कि कैसे उसने फुलवा को अपने पति घनश्याम का खून करते देखा था, और जब तक कि वो उसके पास जाता फुलवा भाग चुकी थी। फिर अभिमन्यु ने घनश्याम के पास जाकर उसको बचाने की कोशिश की और खूनी चाकू उसकी छाती से निकाला। यही इंस्पेक्टर नकुल ने देख लिया था और समझ बैठा था कि अभिमन्यु ने घनश्याम का कत्ल किया है। दीनदयाल भी वहीं मौजूद सब कुछ सुन रहा था। उसने आगे बढ़कर कहा, अभिमन्यु सर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो निर्दोष है। हमने इंस्पेक्टर नकुल को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माने। इंस्पेक्टर नकुल का गुस्सा सर पर चढ़ गया था। उसका मन कर रहा था कि वो एक जोर का थप्पड़ दीनदयाल के मुंह पर मार दे। उसने दीनदयाल को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए देखा। दीनदयाल उसकी कातिलाना नजरों से सहम गया था। उसे पता था कि इंस्पेक्टर नकुल इस बात का बदला जरूर लेगा। जब अभिमन्यु और दीनदयाल ने अपनी बात बताई, तब फुलवा बोली, यही है उस रात का सच सरपंच जी। मैं ही अपने पति की मौत की असली गुनहगार हूँ। सजा मुझे मिलनी चाहिए, अभिमन्यु जी को नहीं। वो निर्दोष है। ये कहकर फुलवा जोर जोर से रोने लगी। प्रीति वहां आई और उसने फुलवा को संभालते हुए कहा, रोइए मत फुलवा जी, आप बहुत बहादुर हैं। मैं जानती हूँ कितना मुश्किल होता है सबके सामने सच बोलना, और आज आपने हिम्मत करके सबको सच बता ही दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। बलदेव का सर घूमने लगा था ये सब बातें सुनकर। गांव वाले सब उसी के निर्णय का इंतजार कर रहे थे। बलदेव ने सभी लोगों से कहा कि वो थोड़ा टाइम चाहता है
और पंचायत के लोगों से मशवरा करना चाहता है इस बारे में। बलदेव ने सारे पंचायत के लोगों को इकट्ठा किया और उनसे पूछने लगा कि उन लोगों का क्या ख्याल था अभिमन्यु और फुलवा के बारे में। बलराम ने कहा, मामला काफी अजीब है। अभिमन्यु का 1 महीने से मरा हुआ साबित होना, फिर अचानक से आज जिंदा लौटना और फुलवा का अपने जुर्म का कबूल करना, ये तो एक अजीब ही कहानी लगती है। एक और पंचायत का सदस्य बोला, पर है तो सच्चाई। अब सोचना ये है कि फैसला क्या लेंगे हमारे सरपंच जी। बलदेव तब गहरी सोच में डूबा था और पंचायत सदस्यों की एक भी बात नहीं सुन रहा था। बलराम ने उसे देखा और पूछा, क्या बात है सरपंच जी, किस सोच में पड़ गए आप? कुछ निर्णय लिया कि नहीं? बलदेव ये सोच रहा था कि इस वक्त किसी का पक्ष लेना सही नहीं होगा। उसने अपने मन की बात सारे पंचायत के लोगों के सामने रखी और कहा, इस वक्त हम सबको बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है। ये मामला बहुत ही नाजुक है। अगर कोई भी भूल हुई तो हम सबको लेने के देने पड़ जाएंगे। कुछ पंचायत के लोगों को बलदेव की ये बात समझ में नहीं आ रही थी। बलदेव ने उनको समझाया कि इस वक्त उन्हें इंस्पेक्टर नकुल और अभिमन्यु के सामने अच्छा बनना है, ताकि दोनों को लगे कि दोनों के साथ सही फैसला हुआ। बलराम ने पूछा, पर क्यों? जब इंस्पेक्टर नकुल ने जल्दबाजी करके एक मासूम आदमी को सजा दिलाई तो हम उसको सजा क्यों ना दे? बलदेव ने कहा, क्योंकि इंस्पेक्टर नकुल कभी भी हमारे काम आ सकता है और इस वक्त हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे दोनों पुलिस वालों को बुरा लगे। ये कहते ही बलदेव के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सभी पंचायत के लोगों को अपना प्लान बताया। सब उसकी बातों से संतुष्ट थे और उसके प्लान की तारीफ की। वहां गांव की सभा में इंस्पेक्टर नकुल अभिमन्यु को घूरे जा रहा था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अभिमन्यु उसके सामने जिंदा खड़ा था। उसके चेहरे पर परेशानी छाई हुई थी। उसे पता था कि अब उसकी एक तरफ लव स्टोरी का फुल एंड फाइनल दी एंड हो चुका था और वो परेशान था कि पंचायत क्या निर्णय लेने वाली थी। तभी बलदेव ने सारे गांव वालों से कहा, पंचायत ने निर्णय ले लिया है। सारे लोग ये सुनकर उत्सुक हो गए कि क्या फैसला लिया था पंचायत ने। प्रीति भी बेचैन हो रही थी, लेकिन फुलवा बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। प्रीति ने उसका हाथ पकड़ लिया ताकि उसको थोड़ा हौसला मिल सके। बलराम ने कहा, जो इंस्पेक्टर अभिमन्यु के साथ हुआ वो बहुत गलत था और जो इंस्पेक्टर नकुल ने किया वो भी गलत था, लेकिन उन्होंने जानबूझ के नहीं किया। वो एक गलतफहमी थी। इसीलिए हम सब ने फैसला किया है कि चकिया में जो भी खून हो रहे हैं वो इंस्पेक्टर नकुल और इंस्पेक्टर अभिमन्यु दोनों मिलकर सुलझाएंगे। अभिमन्यु ने जैसे ही ये सुना, उसको बहुत ही ज्यादा तसल्ली हुई कि एक बार फिर से उसको मौका मिल रहा था केस में घुसने का। पर उसे ये नहीं अच्छा लग रहा था कि उसे इंस्पेक्टर नकुल के साथ काम करना था। इंस्पेक्टर नकुल भी इस बात पर नए सरपंच से बहुत नाराज था, लेकिन वो जानता था कि इस वक्त कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो चुप था। पर बलदेव की बात खत्म नहीं हुई थी। उसने एक और ऐसी बात कही जिसे सुनकर अभिमन्यु और इंस्पेक्टर नकुल दोनों के होश उड़ गए थे। इंस्पेक्टर नकुल के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और अभिमन्यु दंग रह गया था। ऐसा क्या बम फोड़ दिया था बलदेव ने